में, हे यरूशलेम तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहां यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। हालेलुया। आज हम यरूशलेम के फाटकों में खड़े हैं कि हम उसकी वेदी की प्रदक्षिणा करें। We are here to magnify the Lord of Lords, the King of Kings and the Prince of Peace। जब हम उसके हुजूर चलें तो अपने आप को कम करें, अपनी आंखों को नम कर लें, अपनी आंखों को बिछा दे उसके स्वागत में, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। और वो इस कदर प्यार करता है कि उसने अपने आप को कलवरी पे हमारे खातिर कुर्बान कर दिया, ताकि जो उस पे विश्वास करे वो कभी नाश न हो वरन एवरलास्टिंग अनंत जीवन को प्राप्त करे। आज के सुबह प्रभु अपनी बाहों को पसारे हैं, अपने प्यार से हमें बुला रहा है। आइए उसके और निकट चले और उसके दामन को छू लें और पवित्र आत्मा से भर जाएं और कहें कैसा अनोखा तेरा प्यार है। लेट्स वर्शिप हिज नेम। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ, मेरा वजूद ही है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ, मेरा वजूद भी है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, है आरज़ू है प्रभु। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा करूं तेरी। तू हर पल साथ है,
तुझसे ही आस है प्रभु, तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु, छू लूं तुझे, पालूं तुझे, है आरज़ू है प्रभु, छू लूं तुझे, पालूं तुझे, है आरज़ू है प्रभु, छू लूं तुझे, पालूं तुझे, है आरज़ू है प्रभु, छू लूं तुझे, यीशु पालूं तुझे, है आरज़ू है प्रभु, है आरज़ू करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु, है मेरे कितने पास तू यीशु, करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु, है मेरे कितने पास तू यीशु, तस्वीर मेरी है बनी हाथों में तेरे मसीह, तस्वीर मेरी है बनी हाथों में तेरे मसीह, तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु, तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु, छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु, छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु, छू लूं तुझे, यीशु पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु, छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु, है आरज़ू है प्रभु, है आरज़ू और कहने लगा, ये पर मैंने यहोवा से मांगा है, यीशु मसीह जीवन भर तेरे मार्गों पे चलता है, तेरी चौक थैंक यू जीसस। आइए थोड़ी देर के लिए खुदा उनके करीब चलें। हमसे प्यार करने वाले हमारे जीवित परमेश्वर, मैं खुद अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावन मुझे ले और अपनी महिमा करा, अपना आदर मुझसे ले, अपने वचन को बोलने की शक्ति और कुव्वत दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? यस, प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरे साथ एक खुदा के कलाम को निकालें जो आपको मिलेगा पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 23वां पद। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 23वां पद मेहरबानी से पढ़ दें। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तुमने जो जन्म पाया है, नया जन्म पाया है, तुम्हारा जो उद्धार हुआ है वो साधारण तरीके से नहीं है। वो नाशमान बीज से नहीं है। नाशमान बीज जो है वो जो है खत्म हो जाता है, सूख जाता है, पनपता नहीं है, बढ़ता नहीं है, उसे बोलते हैं नाशमान। पर खुदा हमें इस बात को बताना चाहता है, हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो अविनाशी जीव से हुआ है, अविनाशी बीज से हुआ है। और आपको मालूम है अविनाशी जो शब्द है वो अमरता को दिखाता है, ना खत्म होने वाला, ना सूखने वाला, ना बर्बाद होने वाला। एक बार अगर हमारे हृदय में आ जाए तो वो 100 गुना फल लाता है। ये अविनाशी है और इस पर शैतान का कोई भी हाथ नहीं चल सकता। खुदा ने हमको अविनाशी बीज के द्वारा जो जीवन में सदा ठहरने वाला है, सदा ठहरने वाला है, उसके द्वारा हमें नया जन्म दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम जीवते परमेश्वर के बच्चे हैं, हम बेटे और बेटियां हैं और परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार हमको जीवन दिया है, हमारा उद्धार किया है, हमें अपने पास लेकर आया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये वचन जो हमें दिया गया है हम बहुत साधारण तौर पर इसे लेते हैं, साधारण तौर पर इसे पढ़ते हैं, साधारण तौर पर इस पर मनन करते हैं, पर ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मुझे कहने दीजिए कि हमारी कलीसिया में हम अपने वचन को महत्व देते हैं और इसलिए हम अपनी बाइबल को लेके आते हैं और बहुत ही कम लोग हैं जो बाइबल नहीं लाते हैं, पर हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरह से हमको अपनी बाइबल को लेके आना है, उस पर मनन करना है, क्योंकि ये वो चीज़ है, ये वो बीज है जो हमें जिंदगी बख्शता है, जो हमें अपनी सामर्थ्य से मसा करता है। ये कोई साधारण वचन नहीं है, ये अविनाशी वचन है जो कभी नाश नहीं होने वाला है। ये साधारण वचन नहीं है, ये अटल वचन है। ये साधारण वचन नहीं है, ये स्थिर रहने वाला वचन है और इस वचन के द्वारा हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं, क्योंकि इसमें सामर्थ्य पाई जाती है, इसमें खूब पाई जाती है। और ये वचन जो है जब अपने सामर्थ्य में आता है तो वजूद बदलने लगता है, तो आकार बदलने लगता है, तो हमारा व्यक्तिगत जीवन बदलने लगता है। हम बदल जाते हैं जब ये वचन हमारे पास आता है। आजकल बहुत से लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन कर लिया, बदल गए, ये हो गया। इंसान के बस में नहीं है किसी का धर्म परिवर्तन करना, और धर्म है क्या चीज। पर ये वचन जो है ये जैसे ही हमारे व्यक्तिगत जीवन में आता है, जैसे ही हम इसे रिसीव करते हैं, उसकी सामर्थ्य हमारे व्यक्तिगत जीवन में काम करने लगती है और हम अंश अंश करके उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं,
बस इस वचन को हम जैसे ही रिसीव करते हैं, उसकी सामर्थ हमारे अंदर आ जाती है, उसकी कुव्वत हमारे अंदर आ जाती है, और तब बदलाव शुरू हो जाता है, तब बदलाव शुरू हो जाता है। मेरे अजीजों, इसमें सामर्थ पाई जाती है। आपको याद होगा उत्पत्ति किताब, उसका 1 बाब और उसके पहले ही पद को देखें। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब थोड़ी देर के लिए देखिए कि खुदा किस तरह से इस दुनिया को वजूद में ला रहा है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, आगे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, उसका कोई आकार नहीं था, वो बेडौल थी और सुनसान थी, कोई जीवन नहीं था, कोई जीवन नहीं था, बेडौल थी, अंधेरा था। लेकिन क्या हुआ आगे? और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यह वचन जैसे ही परमेश्वर के मुख से निकला कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। क्यों? क्योंकि यह नाशमान वचन नहीं है, यह अविनाशी वचन है। इसमें सामर्थ पाई जाती है और इसमें कुव्वत पाई जाती है, और जब यह परमेश्वर के मुख से निकलता है तो स्थिति बदल जाती है, तब परिवर्तन होता है, तब चीजें वजूद में दिखाई दे रही। आज अगर आप इस दुनिया को देख रहे हैं, ये दुनिया को अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, वादियां, समुद्र, पेड़ और पौधे, खूबसूरत जानवर, हम इंसान, ये सब था नहीं, पर वजूद में आया कैसे? परमेश्वर ने अपने अविनाशी वचन के द्वारा इस सब को वजूद में लेकर आया, और हम जीवते परमेश्वर के बच्चे हैं। उसके वचन हमारे अंदर पाया जाता है। सो ये वचन अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। अगर हम इसको अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम रोज पढ़ेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य के काम को आपके जीवन में करने पाएगा। चीजें वजूद में आने लगेंगी, जो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, जो ब्लेसिंग दिखाई नहीं दे रहा है, वो सब चीजें आपके सामने धीरे धीरे अंश अंश करके आने लगेंगी। ये वचन ही तो है जब खुदा के फरिश्तों ने अब्राहम से कहा कि अगली वसंत ऋतु में हम आएंगे तो एक बेटा तुझसे उत्पन्न होगा। इमेजिन करके देखिए, सारा ने सुना और हंस गई, हंस पड़ी, और ये कैसी बात कर रहे हैं। अब्राहम भी सोचने पर मजबूर हो गया। अब्राहम ने जब अपनी वास्तविकता देखी तो देखा तो वो 100 वर्ष का था और उसकी सारा 90 वर्ष की थी। पर नहीं, ये अविनाशी वचन है। जब परमेश्वर और स्वर्गदूतों के मुख से निकलता है तो सामर्थ्य से भरा होता है। फिर आप उस पर तर्क वितर्क नहीं कर सकते। तब उससे आप यह नहीं कह सकते ये होगा कैसे, ये किस तरह से होगा। नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। ये वचन निकला है, प्रभावशाली वचन है, सामर्थी वचन है, और जब वो निकलता है और लोग रिसीव करते हैं तो चीजें वजूद में आने लगती। जैसे ही अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को रिसीव किया, आपको पता है
सारा गर्भवती हुई और इसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम इज़ाक रखा था। कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही थी, 100 वर्ष तक नहीं दिखाई दे रहा था कि क्या भविष्य होगा, क्या उसका परिवार होगा, कैसे उसके लोग होंगे। लेकिन वचन की सामर्थ्य ने वो चीजें सामने दिखाना शुरू कर दिया। वचन धीरे धीरे पनपने लगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है, इसको कोई सुखा नहीं सकता, इसको कोई खत्म नहीं करता। बाइबल बताती है कि वो 100 गुना फल लाता है। 100% इसका मतलब है कि वो पूरा होता है। और जब इज़ाक इस दुनिया में आया तो 100% उसका वचन पूरा होने पाया। इस वचन में सामर्थ्य है, इसको हमें रिसीव करने की जरूरत है। इस पे हमें कोई रीजनिंग करने की जरूरत नहीं है। जब खुदा का कलाम हमारे पास आता है तो हम सीधे सीधे उसको रिसीव कर लें। खुदा का फरिश्ता कुंवारी मरियम के पास आया और उसने इस बात को कहा कि तू देख, गर्भवती होगी, एक पुत्र चुनेगी जिसका नाम यीशु रखा जाए। पहले तो वो सोचने लगी ये कैसे होगा, किस तरह से होगा। तब उसने बताया कि देख, तुझे समझने की बात है, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हो। कभी कभी हम भी रीजनिंग करते हैं, सोचते हैं कि जो वचन हमें मिल रहा है, जो वचन हम पढ़ रहे हैं, तो ये होगा कैसे। तब पवित्र आत्मा इस बात के लिए बताती है कि ये संभव तब होता है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आके काम करना शुरू करता है। सो तुम्हारे अंदर जैसे ही पवित्र आत्मा आएगा तब तुम गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। जानते, मरियम बहुत कुछ कह सकती थी, मरियम बहुत से सवाल रख सकती थी, पर मरियम ने कोई भी सवाल नहीं किया। उसने कहा, मैं तो प्रभु की दासी हूं, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार जैसा तेरा वचन कह रहा है। और मैं इस बात को मानती हूं कि यह अविनाशी वचन है। मैं इस वचन को मानती हूं कि यह 100% काम करता है। भले ही सोचने पर हम मजबूर हो रहे हैं, भले ही हम इस बात को लिए सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, पर नहीं मेरे अजीजों, जैसे ही आप रिसीव करेंगे, लिखा है मरियम ने जैसे ही रिसीव किया, आसमान का खुदा जमीन पर उसके द्वारा उतर आया। ये वचन ही तो है, पर हमको इसको बहुत साधारण तौर पर लेने की जरूरत नहीं, हमको इसको सोचने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। जो हमें दिया गया है, जो हमारे पास है, उस पर हमें जो है मनन करने की आवश्यकता है। वो क्या हमसे बात कर रहा है, वो क्या हमें सिखाना चाहता है। कभी कभी ज्यादा बुद्धि, ज्यादा समझ हमें रीजनिंग करने के लिए मजबूर कर सकती। आपको याद है पुराने समय में एक व्यक्ति था जिसका नाम निकोदेमस था। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्मने के लिए आपको उस अविनाशी बीज को अपने अंदर लेने की आवश्यकता है। जैसे ही आप उसे रिसीव करेंगे,
वैसे ही आप देखने पाएंगे, परमेश्वर के राज्य को देखने पाएंगे। यह व्यक्ति पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन डर के मारे आया है, यीशु के पास आया है, पर यीशु को रिसीव नहीं करना चाहता। वो वचन जो यीशु है उसको इसे रिसीव करना चाहिए। और जब ये बातें कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं तुझसे साफ साफ कह देता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। पर रीजनिंग करके कह रहा है कि कैसे और किस तरह से। क्या एक बूढ़ा फिर से दोबारा अपने मां के पेट से जन्म ले? ये साधारणता बात कर रहा है, पर प्रभु यीशु मसीह साधारण तौर पे बात नहीं कर रहे। उन्होंने इस बात को बताया कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कैसे हो सकता है? किस तरह से हो सकता है? मुझे कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। जी हां, और वो वहां से चला गया, नहीं समझ पाया, नहीं जान पाया कि आखिर खुदावंद का कलाम उससे क्या चाहता है। कई बार हम बहुत सी चीजें जानते हैं, कई बार बहुत सी चीजें समझते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के राज्य की बातें, परमेश्वर के राज्य को हम समझ नहीं पाते। हमें सब चीजें साधारणता लगती हैं। हम सोचते बस ये ऐसे ही है, स्वर्ग के राज्य ऐसे ही है। पर नहीं, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर आएगा, वो सामर्थ्य लेकर आएगा, वो बुद्धि आपको देगा, वो समझ आपको देगा, तब आपको परमेश्वर के राज्य की बातें समझ में आने लगेंगी, तब आपको आने लगेगी। कभी कभी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति है जिसका नाम जकरिया। आपने सुना होगा, जकरिया खुदा की वेदी की सेवा करता है। और जकरिया के विषय में यह लिखा है कि उसकी बीबी एलिशबा जो है वो बांझ। पर खुदा का फरिश्ता जिब्राइल इसके पास आया जब ये वेदी की सेवा कर रहा था, और इससे कहा कि देख, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। वो सोचने लगा ये होगा कैसे, किस तरह से होगा। कभी कभी हम इस बात के लिए सोचने लगते हैं कि कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये सब बेकार की बातें हैं। हम तो इतने बुढ़े हो गए हैं, मेरी बीवी भी इतनी बुढ़ी हो गई है, कैसे किस तरह से होगा। पर खुदा बाप जो है, जब हम परमेश्वर के वचन पर शक करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पूर्णतः रिसीव नहीं करते हैं, तो खुदा बाप जो है को अच्छा नहीं लगता। खुदा के फरिश्ते ने कहा, अच्छा तुम ठीक है, नहीं यकीन करते हो, तो एक काम होगा तुम्हारे साथ, यकीन कर लोगे, तुम आज से इसी वक्त से बोलना बंद कर दोगे। तुम्हारी जुबान से कोई आवाज नहीं निकलेगी। थोड़ी देर के लिए बाहर आया वेदी की सेवा करने के लिए। लोग उससे पूछने लगे क्या हुआ, कैसे हुआ। चुपचाप ऐसे देख रहा है, इस तरफ से देख रहा है, कुछ बोली नहीं है। लोग समझ गए कुछ हुआ है, लोग समझ गए कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है। मेरे अजीजों, वक्त रहते ही जब यूहन्ना की पैदाइश हुई तो लोग पूछने लगे कि क्या नाम रखा जाए। क्या अक्सर ऐसा उस समय हुआ करता था कि
जो वंशावली थी, पिता की वंशावली, उसी से नाम रखा जाता था और पिता ही शायद नाम रखता था। तो लोग पूछने लगे कि भैया बताओ क्या नाम रखा जाएगा, क्या नाम रखा जाएगा। तो जब ये बोल नहीं पा रहा था तो लोगों ने कहा जकरिया ही रख दो, इसका नाम जकरिया ही रख दो। पर नहीं, उसने कहा नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखो। उसने लिख के बताया कि इसका नाम यूहन्ना रखो। जब उसने वचन को रिसीव कर लिया, जब उसके वचन परमेश्वर का वचन उसके अंदर आ गया, तो उसकी जुबान खुल गई, वो बोलने लगा, वो बोलने लगा, वो ज्यों का त्यों हो गया। मेरे अजीजों, इस वचन को हमें रिसीव करने की जरूरत है। इसमें सामर्थ पाई जाती है, इसमें कुव्वत पाई जाती है। और जब खुदा का कलाम हमसे बात करता है, जब खुदा के फरिश्ते हमसे बात करते हैं, जब खुदा के खादिम हमसे बात करते हैं, तो हमको उस कलाम को रिसीव करने की जरूरत है। रिसीव करने में क्या जाता है? ये तो अविनाशी वचन है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये साल, 2 साल, 5 साल जब बारिश की गंध इसको मिलेगी, ये खुद ब खुद उत्पन्न होने लगेगा। जब पवित्र आत्मा की बारिश की गंध इसको मिलेगी, ये खुद ब खुद उपजाने लगेगा, बाहर आने लगेगा, सामर्थ के काम होने लगेंगे। पौलुस बहुत अच्छी तरह से बात करता है। अगर आप रोमियो उसका 1 अध्याय और उसके 16वें पद को देखें, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। और पौलुस इस बात के लिए कह रहा है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं इसको बोलने से नहीं घबराता हूं, मैं लजाता नहीं हूं। अक्सर हम लजा जाते हैं। 4 लोगों के बीच में अगर कोई हमसे पूछ ले कि आप मसीह हैं, तो हम लजा जाते हैं, हम नहीं बोल पाते हैं। कोई हमसे पूछे तुम्हारी गवाही क्या है, हम लजा जाते हैं, नहीं बात कर रहे। पर यहां पर जो पौलुस है वो एक बात कह रहा है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ये हर एक के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। लेकिन पहले यहूदी, फिर यूनानी, और फिर इसके बाद आपका नाम आता है। और ये परमेश्वर की सामर्थ है। ये सामर्थ है जो आपको उद्धार दे सकती है। ये सामर्थ है जो आपको परिवर्तित कर सकती है। ये सामर्थ है जो आपको आशीषित कर सकती है। ये सामर्थ है जो आपको जीवन दे सकती है। बस इस वचन को हमें रिसीव करने की जरूरत है। क्या बताएं, भारी बहुत है तो हम इस वचन को लेके नहीं जाना चाहते। भारी वचन है तो हम इस बात को सोचते कि ये घर पर रहे तो अच्छा रहेगा और ऊंचाई पर रहे तो अच्छा लगेगा। नहीं, पर प्रभु चाहता है ये वचन आपके पास रहे, ये वचन आप पढ़ने पाए, ये वचन आप समझने पाए। और ऐसा नहीं है, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, उद्धार की सामर्थ आपके पास आने पाएगी, छुटकारे की सामर्थ आने पाएगी। मेरे अजीजों, न सिर्फ आपकी आत्मा का उद्धार होगा, आत्मा का छुटकारा होगा, वरन आपकी देह का भी होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। जैसे ही आप इसे रिसीव करेंगे, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे व्यक्तिगत जीवन में काम करने लगे। परमेश्वर ने ढेरों प्रतिज्ञाएं की है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। पर हम सोचते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं, पर आपको इसे रिसीव करने की जरूरत है। आज नहीं तो कल परमेश्वर अपनी आत्मा की बारिश भेजेगा और आप चंगे हो जाएंगे। वो कहता है, मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हें चंगा करूंगा। आप उसे रिसीव कर लीजिए। रिसीव करने में क्या जाता है, आपको कुछ खर्च थोड़ी ना करना पड़ेगा। आप उसे रिसीव करिए और क्लेम करिए। कालेब ने जब यहोशू से बात की, और ये दोनों वहां मूसा से बात कर रहे हैं,
कालेब इस बात के लिए कह रहा है कि देखो, एक बात हुई थी, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैंने इस पहाड़ी को मांगा था और तुमने कहा था हम दे देंगे। अब भले ही मेरी उम्र जो है जवानी की नहीं है, अब भले ही मैं 85 वर्ष का हो गया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं वो वाली पहाड़ी मुझे दे दी जाए। क्लेम कर रहा है, मुझे दो, मेरी उम्र को मत देखो। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उसने उस पहाड़ी पर जय को हासिल किया और उसने अपना पूरा परिवार उस पहाड़ी पर बसाने पाया। क्लेम करने की जरूरत है, हमको और आपको भी क्लेम करने की जरूरत है। खुदा का कलाम जब हमारे पास आता है, जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तभी तो वो आएगा आपके पास, तभी तो आपसे बात करेगा, तभी आपसे मुलाकात करेगा। मेरे अजीजों, ये अविनाशी वचन है। जैसे जैसे परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा, आप उसे रिसीव करते जाइए। ये उद्धार है क्या? ये बदलाव है क्या? मेरे अजीजों, ये बदलाव है कि आपका पुराना मनुष्यत्व जाता रहे, पुराना मनुष्यत्व जाता रहे। काम नहीं चलेगा, पुराने और नए को आप ना मिलाइए तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जो मशक में पुरानी और नई मैं मिलाई जाती है, वो मशक फट जाती है। क्या होता है? फट जाती है। तो हमको क्या करने की जरूरत है? हमको नए मनुष्यत्व को धारण करने की जरूरत है। हर रोज नया बनने की जरूरत है। पुरानी बातें देखो बीत गई, अब हम नए हो गए हैं। अब परमेश्वर का वचन जैसे हमें चलाता है वैसे ही हम चलेंगे। ये अविनाशी वचन है, ये सामर्थी वचन है, ये हमसे बात करता है, ये हमसे मुलाकात करता है। लेकिन हम पुरानी बातों को मत रखें अपने पास, क्योंकि ये सामर्थ का काम आपके अंदर नहीं होगा। जैसे ही परमेश्वर का बीज आपके अंदर आता है, हर रोज आप प्रार्थना करिए, हर रोज आप खुदा से मांगिए, हर रोज खुदा का कलाम आपके पास आएगा, हर रोज सामर्थ के काम आपके अंदर होने पाएंगे। पर इस वचन को इज्जत देने की जरूरत है, इस वचन को इज्जत देने की जरूरत है। ये वचन खुद खुदावंद यीशु मसीह है। यीशु मसीह आज हमारे पास नहीं है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, पर यीशु मसीह इस वचन में हमारे पास है। परमेश्वर के वचन बड़ी सफाई के साथ लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन के ही द्वारा सारी चीजें वजूद में आई और वचन ही देहधारी हुआ। और हमने उसको ऐसे देखा जैसे पिता के इकलौते पुत्र को। और अब लिखा हुआ है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें पुत्र होने का अधिकार दिया, पुत्र होने का अधिकार दिया। मेरे अजीजों, आपको कहने मात्र से ही नहीं, वरस इस वचन को ग्रहण करने की जरूरत है। ग्रहण करेंगे, जैसे आप इसे ग्रहण कर रहे हैं मानो यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। जैसे आप इसे ग्रहण कर रहे हैं वैसे ही परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर आने पाएगी। ग्रहण करने का मतलब है आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। अब परमेश्वर के हाथों तले आप आ गए। अब परमेश्वर का कार्य आपके साथ होने वाला है। मेरे अजीजों, ये वचन जो है हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपने सामर्थी वचन के द्वारा बहुत कुछ करने पाए, तो आप इसे रिसीव कर लीजिए,
रिसीव कर लीजिए। हृदय की गहराई में आप इस बीज को रख लीजिए। भूल जाइए, हृदय की गहराई में पड़ा रहेगा। एक ना एक दिन परमेश्वर अपने आत्मा की बारिश से इसको बाहर निकालेगा, चाहे कैसा भी बीज हो। अगर परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपने रिसीव की हैं, एक ना एक दिन वो पूरी होने जा रही है, पूरी होंगी। जैसे ही परमेश्वर का आत्मा आपके व्यक्तिगत जीवन में बारिश करेगा, लिखा है वो बारिश पिछली बारिश से कहीं अधिक होगी, और हम उसकी सामर्थ को देखने पाएंगे, हम उसकी कुव्वत को देखने पाएंगे। ये वचन अति महत्वपूर्ण है, और ये वचन हमारे हृदय में होना चाहिए। बाहरी रूप में तो ये हमारे हाथों में होना चाहिए, अंदरूनी रूप में ये हमारे हृदय में होना चाहिए। आपको पता है हृदय में रहने के बहुत जरूरी है। हृदय में रहने के लिए एक दिन मैं सो रहा था, और अक्सर मैं जब जवान था तो मेरे हाथ में हमेशा बाइबल रहती थी, और मैं सो रहा था, मेरे सिरहाने बाइबल रहती थी, और मैं सो रहा था। अचानक एक अटैक मेरे ऊपर हुआ, और मेरा जो हाफ पोर्शन था वो बिल्कुल सुन्न हो गया, और एक आवाज आई, इसी हाथ को तो हम बढ़ाते हो ना, ये हाथ हम सुन्न कर देंगे। मेरे हाथ दोनों चल नहीं रहे थे, पर उस समय जो वचन मेरे हृदय में था वो बाहर आने लगा, और जैसे जैसे मैं परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने लगा, उसके हाथ ढीले हो गए। जिस हाथों ने हमें पकड़ रखा था, जो हाथ हमें पूरी तौर से सुन्न कर देना चाह रहे थे, पर वो हाथ ढीले होने लगे। मेरे अजीजों, आपके अंदर अगर कुछ नहीं है, आप पड़े रहेंगे ऐसे ही सुन्न, वो आपको दबाता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा। आप कहेगा कि नहीं बस ठीक है, दबे रहो। न जाने कितनी दुष्ट आत्माएं हैं जो अगर पूछो जाए क्या करें, नींद बहुत आती है, और कोई हावी हो जाता है, कोई दबाने लगता है, कोई कुछ कर तो दबाने लगता है। तो क्या आपके पास हाथ में नहीं है, पर दिल में तो वचन है, ये सामर्थ्य है, ये वजूद में चीजों को ले आता है, ये शैतान की सामर्थ को तोड़ देता है। इसने शैतान के सर को कुचल दिया है, पर आपको मालूम होना चाहिए ये वचन हमारे हृदय में है, और इसमें से आप निकालना शुरू करिए, और तब देखिएगा कि आप पूरी तौर से स्वतंत्र हो जाएंगे। इसी के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। ये अविनाशी बीज है। सो अविनाशी बीज हमारे अंदर है, मत सोचिए। इसलिए हम इसी बीज के सहारे अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रेज़ द लॉर्ड।